नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप देखते हैं यहाँ पर कि सुशांत सिंह राजपूत एसएसआर, जो कि एक स्मॉल टाउन से, बिहार के एक स्मॉल टाउन से बॉलीवुड में आते हैं। और डेफ़िनेटली आप जानते हैं कि बॉलीवुड में किसी को भी आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ़ एक टीवी शो से स्टार्ट की। टीवी शो से बहुत जल्दी ही उन्होंने यहाँ पे बॉलीवुड में जंप मारा, डेफ़िनेटली अपने कैलिबर के बल पर। और यहाँ पर सुशांत, हम ये जानते हैं, ये सारे प्रूवन फैक्ट हैं कि सुशांत बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन थे और डेफ़िनेटली वेरी हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग की वजह से उन्होंने इतनी जल्दी बहुत सारे मुकाम हासिल कर लिए यहाँ पर। एंड ही वाज सो डाउन टू अर्थ। उनकी जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब पर या कहीं भी उनके इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, ही वाज सो डाउन टू अर्थ देन ही कैन नॉट थिंक बैड अबाउट एनी पर्सन, अबाउट एनीबडी। तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो ज़्यादा डाउन टू अर्थ पीपल होते हैं, हमने देखा है कि अक्सर उनको ही लोग दबाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डेफ़िनेटली जब सुशांत बॉलीवुड में आए होंगे तो वहाँ पे उनके बहुत सारे दोस्त बने। ही माइट बी हैविंग मैनी फ्रेंड्स एंड सम फ्रेंड्स विल बी गुड एंड सम फ्रेंड्स वर बैड एज वेल। जो गुड फ्रेंड्स हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं, बहुत सारे उनके अच्छे दोस्त रहे और ज़्यादातर उन्हें जो मिले, अगर हम ये रेशो माने कि यहाँ पे 30% उन्हें गुड फ्रेंड मिले और 70% उन्हें बैड फ्रेंड्स मिले, सो कॉल्ड फ्रेंड्स कहलाने वाले। हालांकि वो फ्रेंड्स थे भी नहीं, पर उनको सो कॉल्ड फ्रेंड्स कहलाने वाले, जो उन्हें धोखे में डालने वाले फ्रेंड्स यहाँ पर मिले। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो बैड पीपल थे, जो बैड फ्रेंड्स थे। एक तो 30% में उनकी फैमिली हो गई, उनकी बहनें और उनके पिता, बाकी के फैमिली रिलेशंस में। और जो, या आप कहें कि जो जिनको वो अच्छी तरह से जानते थे। और कुछ थे बैड पीपल। इस बैड पीपल में दो तरीके के लोग थे दोस्तों। एक तो जिनका चेहरा बिल्कुल सामने था, मीन्स ओपन, आप इनको कह सकते हैं, चाहे वो ड्रग पैडलर्स हों या जो भी हों, इस तरीके के लोग थे। अब वो मिलते चले गए दोस्तों यहाँ पर, जैसे परमवीर जैसे लोगों से, सचिन वाजे जैसे लोगों से, अन्य लोगों से। और एक थे ऐसे लोग जो कि क्लोज्ड थे, यानी कि उनका दूसरा फेस था, इनका दूसरा ही कुछ फेस था यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे लोगों में दोस्तों आ गए जैसे कि मिस ताई, हमारी मिस रिया, मिस्टर भट्ट हो गए यहाँ पर, मिस्टर खत्री। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे इनिशियल्स लिखे हुए हैं। और मिस्टर पंचोली, मिस्टर खान और ना जाने ऐसे ही बहुत लोग। अब आप दोस्तों यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर देखेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सब आपस में लिंक्ड हैं, ये सब आपस में लिंक्ड हैं, एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरीके से। और ये सारे लोग जुड़े हुए थे इनसे, मिस्टर सिंह से, मिस्टर वाजे से और मिस्टर देशमुख से भी, जो पूरा इनको रेगुलेट करते थे, जो इन सब का पूरा एक सर्कल था। अब दोस्तों, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमें पता है कि सुशांत जब आते हैं तो वो अंकिता लोखंडे के साथ आते हैं। एक पवित्र रिश्ता नाम के नाटक से अंकिता लोखंडे से उनकी यहाँ पे फ्रेंडशिप हो जाती है, काफ़ी अच्छा रिलेशन भी चलता है। इसके साथ साथ जब वो बॉलीवुड में जाते हैं तो उनकी दोस्ती और भी लोगों से होती है। यहाँ पे उनको सारा भी मिलती हैं, यहाँ पर उनको कृति सेनन भी मिलती हैं, यहाँ पे उनको बहुत दोस्त मिलते हैं, जो सब दोस्त अपने आप को उनका बताते हैं। हम ये जानते हैं कि यहाँ पे बॉलीवुड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी सक्सेसफुल पर्सन का सहारा लेना पड़ता है। तो हमने जैसे कि देखा कि सुशांत ने बहुत अच्छी मूवीज़ दी और उनकी सारी मूवीज़ काफ़ी हिट होती चली गई, बहुत सारी मूवीज़ काफ़ी हिट होती चली गई। यानी कि पहली मूवी में ही उन्होंने काई पोचे में ही काफ़ी अच्छा अभिनय किया, वहाँ पे हिट होती चली गई। तो जितने भी जो एंट्री लेवल पर्सन थे, जितने भी जिनको एंट्री करनी थी, यहाँ पर उनकी दोस्ती होती है। और इसी बीच दोस्तों उनकी मुलाकात करवा दी जाती है मिस चक्रवर्ती से। अब यहाँ पे जो मुलाकात करवाने वाला है, यहाँ पे जो पर्सन है जिन्होंने इनको इनसे इंट्रोड्यूस कराया है, वो यहाँ पर हो सकते हैं मिस्टर भट्ट, जैसा कि हम जानते हैं, या और भी कई लोग जिनका नाम मैंने पहले लिया था। उन लोगों ने इसमें इम्प्लांट किया। क्यों इम्प्लांट किया दोस्तों, ये हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहिए था मनी ट्रेल। यहाँ पे उनको अपना धंधा करने के लिए, उनको अपना, चाहे वो ड्रग्स का धंधा हो या कोई भी धंधा हो, उनको ये सब करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। और पैसे की ज़रूरत ऐसे इंसान से ज़रूरत पूरी होगी जिसके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा हो, जो नया बंदा हो
और जिसको अच्छे खासे लुभावने अवसर देकर और आगे किया जा सके। इसके बाद दोस्तों असली गेम चालू होता है यहाँ पर उनके साथ, और वो इस गेम का कैसे शिकार बनते हैं उनको धीरे धीरे दोस्तों ये यकीन दिलाया जाता है, यानी कि उनके पास मूवीज़ आती हैं पहले, जो सबके साथ होता है उनके पास मूवीज़ आती हैं और फिर मूवीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको वापस मूवी में नहीं लिया जाता है। इससे यहाँ पर उनके पास पैदा होता है स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस बस्टर जो आती हैं यहाँ पर, इस स्ट्रेस बस्टर बन के आती हैं मिस चक्रवर्ती यहाँ पर। तो हमको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, उनको स्ट्रेस बस्टर की तरह लाया जाता है, यानी कि इंसान वो करने की कोशिश करता है कि दूसरे इंसान पे अपना अच्छा इम्प्रेशन वो जमा सके, अपने आप को अच्छा दिखा सके, और यहाँ पर उनको लगता है कि ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव जा रहा है। सुशांत को लगता है कि उनके लिए बहुत ही सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं क्योंकि वो अंडर स्ट्रेस थे तो उनको यहाँ पर भी मिस्टर भट्ट ने और बाकी सब लोगों ने धीरे धीरे पूरा रैकेट, आपने देखा है कि पूरा जो हमारा बॉलीवुड है वो पूरा किस तरीके से एक नज़रिए में काम करता है। अगर किसी को बाहर हटाना है, किसी को रिजेक्शन देना है, तो वो अच्छी तरह से सारे सब लोग मिल जाते हैं और किस तरीके से रिजेक्शन उसके साथ देते हैं। पर इसके बाद भी क्योंकि सुशांत बहुत हार्ड वर्किंग थे, सुशांत बहुत इंटेलिजेंट थे, जिनका IQ लेवल बहुत ही अच्छा था, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनके पास अलग प्लान भी होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लान बी। प्लान बी उनका होता है, अगर वो ये नहीं कर पाएंगे, अगर वो बॉलीवुड में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो उनके पास इतने सारे साइंटिस्ट या साइंस के ज़रिए, यानी कि वो जिस तरीके का चाहें आप उसको पेटेंट कहें, चाहें आप उसको फार्मिंग कहें, चाहें आप उसको और कोई काम कहें, तो क्योंकि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, और हार्ड वर्किंग इंसान की एक खासियत होती है दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं से, जहाँ भी वो हाथ मारेगा, जहाँ भी वो पैर गड़ाएगा, वहाँ से पैसा निकाल लेगा। तो ऐसे इंसान की ज़रूरत किसे नहीं होती, ऐसे इंसान का साथ किसे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एज ए स्ट्रेस बस्टर जो हमारे लाए गए थे, ये उनको, अब उनका काम ये होता है, इनका मिस्ताई का काम ये होता है कि इनको ये यकीन दिला देना कि ये डिप्रेशन में हैं और इन्हें मेडिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। और मेडिकेशन के लिए दोस्तों सबके चाहे थे डॉक्टर करसी छाबड़ा यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर करसी छाबड़ा का जो काम है, जैसे परवीन बॉबी से लेकर जो भी अब तक रहे हैं, उनका काम है यहाँ पर एक मेडिकेशन का बहाना। अब ये मेडिकेशन दोस्तों चालू होती है, जिसके बारे में सुशांत को शायद जानकारी रही भी हो ना भी रही हो, कि उन पे कुछ नेगेटिव रिजल्ट डालने की, नेगेटिव इफेक्ट डालने की, जिससे उनकी हालत ऐसी हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे एक गेम और खेला जाता है, जब वो अपने पुराने घर में रहते हैं कैप्री हाउस में, तो उस हाउस को हॉन्टेड दिखाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि सुशांत को पूरा ये यकीन हो जाए कि यहाँ पर उनको डिल्यूजन्स हो रहे हैं, उनको भ्रम पैदा हो रहा है, हॉन्टेड लग रहा है। पर ऐसी कई सारी स्टोरीज रही होंगी दोस्तों। और जब वो अपने यूरोप ट्रिप पर जाते हैं, तब भी यही बताया जाता है कि उनका पीछा हॉन्टेड शक्तियाँ या जो भी शक्तियाँ हैं, उनका पीछा वो नहीं छोड़ रही हैं। तो यहाँ पर डिप्रेशन की थ्योरी को दोस्तों इतना मजबूत कर दिया जाता है कि सुशांत को खुद अपने आप में लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें डिप्रेशन है, और इसका जिक्र वो अपनी फैमिली से भी करते हैं। और धीरे धीरे अब प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि अगर ये फैमिली से डिस्कस करते रहेंगे तो फैमिली इनको हेल्प करती रहेगी। अगर फैमिली हेल्प करती रहेगी तो यहाँ पर जो बुरे लोगों का, यानी कि बैड गाइज का जो पूरा इंटेंशन था, वो प्रूव नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे इस हेल्प को कट करना है। इस हेल्प को कट करने के लिए मिस चक्रवर्ती उनके और क्लोज आती हैं। यहाँ पर ये उनके और क्लोज आती हैं। क्लोज आते आते जो फैमिली है उसको पूरी तरीके से कट करने की कोशिश करती हैं और अक्सर कामयाब हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, क्योंकि सुशांत को पूरा यकीन हो जाता है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस अफेयर्स भी मेंटेन नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पर मिस चक्रवर्ती को और उनके भाई को और उनके पिताजी को, सबको अपना मान बैठते हैं, और यहाँ पर इन लोगों का गेम सक्सेसफुल हो जाता है, और यहाँ पर पूरी कमान बिजनेस की इन लोगों के हाथ में आ जाती है। दोस्तों, सुशांत को अभी भी मूवी मिलती रहती है, अभी भी काम मिलता रहता है और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, पर उनको ये नहीं पता होता कि उनके ही घर से, यानी कि यहाँ पर जब उनका घर होता है तो उनके पुराने जितने भी प्यादे थे, सुशांत के जो पुराने, चाहे वो ड्राइवर था, चाहे वो नौकर था, उन सबको एक एक करके कट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है,
और उसी घर में अपने दूसरे प्यादे एक एक करके, चाहे वो सिद्धार्थ पटानी हो, चाहे वो दीपेश हो, चाहे वो नीरज हो, सब एक एक करके सारे लोग बदल दिए जाते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से पूरी तरीके से राज हो जाता है मिस चक्रवर्ती का, यहाँ पर पूरी तरीके से राज हो जाता है। अब पूरी कमान, अब आप ये समझिए पूरी कमान यानी कि कंट्रोलर कौन है घर का, मिस चक्रवर्ती पूरी कंट्रोलर बन जाती हैं। अब सुशांत अपने उसमें नहीं रहते, अपनी होशो-हवास में नहीं रहते। उनको धीरे धीरे, आप चाहे मेडिकेशन कहें, मेडिसिन कहें या कुछ भी कहें, उनको धीरे धीरे ये और एहसास, देखिए ये पूरी तरीके से चल रहा था। सारे घर के मेंबर पूरे हो गए, पूरे प्लांट हो गए, और यहाँ पर बाहर के लोगों ने यहाँ पर अपना एक सिपाही छोड़ा हुआ है। और इस सिपाही ने क्या किया, मेडिकेशन के ज़रिए और बाकी डिचिंग करके, चाहे उनके बारे में ब्लाइंड आर्टिकल्स हों, कुछ भी हों, उनके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी के थ्रू यहाँ पर सुशांत को पूरी तरीके से डिप्रेस्ड घोषित कर दिया। और इसके बाद ही जब पूरी कमान अपने हाथ में आ जाती है, तब वहाँ से चालू होता है दोस्तों ड्रग का खेल। तो दोस्तों ड्रग का खेल चालू होते ही सुशांत के घर से पूरा ड्रग का कारोबार होने लगता है विदाउट हिज नॉलेज। ही वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ दिस एंड हिज मनी वॉज सर्कुलेटेड इन अ वे, चाहे वो कैश फ्लो में कहो, चाहे वो अपने मेकअप के लिए मांगती हों या किसी के लिए मांगती हों, धीरे धीरे वो सारा पैसा इस चीज़ में लगने लगता है। और यहाँ पर फ्रेंडशिप जो होती है वो और गहरी होती चली जाती है। और अचानक से एक दिन सुशांत को ये पता चलता है, सुशांत की नॉलेज में आ जाता है ये कि उनके घर से आखिर ये क्या कारोबार हो रहा है। यानी कि चाहे वो ड्रग्स हो या और तरीके की बात हो, ये चाहे उन्होंने फ़ोन की बात सुन ली हो किसी की, उन्होंने देख लिया हो पार्सल किस तरीके से, और धीरे धीरे उनको पता चल जाता है। इसके बाद में दोस्तों खेल चालू होता है, दूसरा खेल चालू होता है इनको ये यकीन दिलाने का कि ये सब जो भी काम किया जा रहा है ये इन्हीं के लिए किया जा रहा है, इन्हीं को ठीक करने के लिए किया जा रहा है, या इसके बिना आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, इसके बिना आपको बॉलीवुड में कोई भी एंटर नहीं होने देगा। तो इसीलिए ये सारा गेम किया जा रहा है। पर यहाँ पर सुशांत क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और वो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना, यानी कि सबूत इकट्ठा करना, एविडेंसेस इकट्ठे करना, यहाँ पर वो चालू कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से खेल चालू होता है उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट प्लानिंग का। अब दोस्तों जब सुशांत के पास सारे एविडेंसेस आ जाते हैं, सारे एविडेंस को इकट्ठा करना चालू कर देते हैं, तभी किसी ना किसी को उस घर में से, जितने भी लोग उस घर में थे, उस घर में जितने भी लोग उस समय रहते थे, उनको भनक लग जाती है, सुशांत को पता चल गया है, और ये इन्फॉर्म कर देते हैं आगे, और ये इन्फॉर्मेशन फिर आगे भी फॉरवर्ड हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होती है, एक बंदे के ज़रिए या औरों के ज़रिए, चाहे वो सिद्धार्थ पठानी हो या कोई भी हो, औरों के ज़रिए भी ये इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होती है, तो यहाँ पे चालू हो जाता है दोस्तों कि इनको हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी उनके बिजनेस अफेयर की सारी कमांड आ चुकी है, सारे बिजनेस अफेयर्स हो चुके हैं, सारे पूरे उन्होंने अपनी सिग्नेचर भी बनाना सीख लिया है, सब चीज़ कर लिया है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी हो जाता है कि इनको यहाँ पर रास्ते से हटाना है। तब प्लानिंग चालू होती है। अब रास्ते से हटाया जाएगा तो अगर ये वहीं पर रहेंगे, अगर ये लोग जितने भी हैं ये वहीं पर रहेंगे, तो इनके ऊपर शक चला जाएगा, इनको सीबीआई या आगे ईडी या जो भी है वो पकड़ेगी। तो इन्होंने प्लान किया कि ये घर को छोड़ देंगे, शी विल लीव हाउस मच बिफोर इट विल बी डन। पर सुशांत, यहाँ पर सुशांत ने बात कही है, सुशांत की एक टीम होती है अपनी, मैंने आपको बताया था गुड फ्रेंड्स की। तो दोस्तों सुशांत की यहाँ पे एक टीम होती है अच्छे दोस्तों की, गुड फ्रेंड्स की, गुड पीपल की, जो कि इस बात का भंडाफोड़ करते। तो सुशांत उन सब के साथ सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं। उनमें से एक थी दिशा सैलियन। दिशा सैलियन उनकी मैनेजर भी रह चुकी थी, उनको काम भी दिलाया था, आगे और भी लोगों से जुड़ी हुई थी। तो सुशांत को पता था शी इज़ द राइट पर्सन, और उनकी आपस में बात हुई होगी कि मैं भी बॉलीवुड छोड़ दूंगा आगे और तुम भी बॉलीवुड छोड़ देना और इन सब का भंडाफोड़ करना है। तो उसमें से एक, बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे रहे होंगे जिनके पास ये सारे एविडेंसेस सुशांत ने फॉरवर्ड डेफिनेटली किए होंगे। अब जैसे ही दोस्तों पता चलता है कि दिशा के पास वो सारे एविडेंसेस हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है, जैसे ही मिस चक्रवर्ती घर छोड़ के जाती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि पहले उनको ट्रेलर, यानी सुशांत को ट्रेलर दिखाना है कि उनके साथ क्या हो सकता है अगर ये एविडेंसेस गए।
तो उनका यहाँ पर सीधे दिशा का खात्मा कर दिया जाता है, दिशा को रास्ते से हटा दिया जाता है। और दिशा के फैमिली वाले दोस्तों क्यों नहीं बोलते हैं, आप सब समझ सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक, एक छोटे बंदे से लेकर एक बड़े बंदे तक सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग आपस में मिले हुए हैं, पूरी की पूरी चेन बनी हुई है। तो कैसे कोई आगे आकर बोले। यहाँ पर दिशा के पेरेंट्स ने मान लिया कि उन्होंने सुसाइड किया, अचानक से सब कुछ हुआ, ड्रिंक कर लिया था, पार्टी चल रही थी, यूजुअल पार्टी चल रही थी, और वो अचानक से अपने आप को लॉक कर लेती हैं, कूद जाती हैं, गिर जाती हैं। पर यहाँ पर दोस्तों दिशा के डिमाइस के बाद चालू होता है और नेगेटिविटी का खेल। सुशांत को अब पता चल जाता है नाउ ही विल नॉट बी अलाइव फॉर मच टाइम एंड ही हैड टू एस्केप आउट। पर दोस्तों प्रॉब्लम आ जाती है कोविड की, क्योंकि कोविड के चलते सुशांत ना वहाँ से जा सकते थे, ना वहाँ से कहीं निकल सकते थे। तो कोविड का यहाँ पर एक मेजर रोल ये रहता है कि कोविड ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया, सुशांत को ब्लॉक कर दिया, सुशांत को घर में ब्लॉक कर दिया। महाराष्ट्र में हम जानते थे कि मैक्सिमम केस आ रहे थे कोविड के, तो ये जानते हुए ये यहाँ से निकल नहीं पाए। इसके साथ साथ जो आपको सिम कार्ड की बात आपको पता चली कि उन्होंने काफ़ी सिम कार्ड बदले थे, तो डेफिनेटली उन्होंने नहीं बदले थे, उनके घर से जितने भी लोग रेगुलेट कर रहे थे, जो ड्रग्स के काम को रेगुलेट करते, आप समझ के किस तरीके से अलग अलग सिम्स यूज़ किए जाते हैं एक छोटे से छोटे ड्रग की सप्लाई के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे सिम कार्ड्स यूज़ किए उन लोगों ने, और यहाँ पर सुशांत बुरी तरह से फंस गए थे। तो सुशांत ने हेल्प मांगी अपनी सिस्टर से, क्योंकि जब तक ये वहाँ से जा चुकी थी, निकल चुकी थी, सुशांत हेल्प मांगते अपनी सिस्टर से। सिस्टर बोलती हैं ठीक है मैं आती हूँ, मैं आ जाऊँगी। और सिस्टर की बस दोस्तों थोड़ी सी देरी होती है। एक दिन सुशांत फ़ोन नहीं उठाते हैं, और उसके बाद से उसी दिन यानी कि दिन था दोस्तों 13 जून, और 8 जून को ही, इससे पहले 8 जून को ही जब मिस चक्रवर्ती वहाँ से जाती हैं तो बहुत हंगामा हुआ होगा। डेफिनेटली जितने भी एविडेंसेस थे उनको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और एविडेंसेस को नष्ट किया गया, चाहे हार्ड ड्राइव नष्ट हुई। ये बात सिद्धार्थ पिठानी ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताई है कि बहुत लोग आए थे और उन हार्ड ड्राइव से सारा डेटा डिलीट करवाया गया, डिलीट किया गया। ठीक है, वो हार्ड ड्राइव इस समय कहाँ है, किसके पास है, अगर सीबीआई के पास है या किन लोगों के पास है, और वो यहाँ से बहुत सारा डेटा सब कुछ लेके निकलती हैं। उन्होंने कहा नीरज से कि बैग तैयार करो, चाहती तो वो अपना बैग खुद भी तैयार कर सकती, पर इस बैग में दोस्तों सारे एविडेंसेस रख दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 13 जून को कुछ लोग भेजे जाते हैं सुशांत के पास, जो और भी डेटा और भी एविडेंस मांगते हैं। वहाँ पर इस समय यहाँ पर फाइट होती है, हाथापाई होती है। हाथापाई में सुशांत को बहुत ज़्यादा घायल किया जाता है। सुशांत पहले ही मेडिकेशन की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, काफ़ी उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, और लॉकडाउन के चलते भी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए इस फाइट में दोस्तों सुशांत को हारना पड़ता है। सुशांत हार जाते हैं अपने दुश्मनों से, और सुशांत के साथ सब कुछ हो जाता है। अब दोस्तों क्योंकि सुशांत का जो होमिसाइड था, जो मर्डर था, वो ऑलरेडी प्लान्ड होता है, सब कुछ प्लानिंग से चलते हैं। तो जो हमारी यहाँ पे मुंबई पुलिस है वो भी घर पे जब आती है तो वो इसको सीधे ही एक बार में झटके में सुसाइड करार दे देती है। और आगे जो प्रोसीडिंग चलती हैं, जितनी प्रोसीडिंग चलती हैं वो सुसाइड की ही प्रोसीडिंग चलती हैं। जो भी कुछ होता है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि किस तरीके से सब लोग अपना ट्वीट करते हैं डिप्रेशन के बारे में, अलग अलग लोग सब कुछ करते हैं। और यहाँ पर सीबीआई की कोई मांग नहीं होती कि कोई सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है। सारे देश में विदेश में सब जगह सुसाइड की खबर फैल जाती है, विकिपीडिया भी अपडेट हो जाता है, हर चीज़ अपडेट हो जाती है। यानी कि पुलिस कमिश्नर से लेकर निचले हिस्से तक और ऊपर के हिस्से तक, मिनिस्टर तक, और यहाँ पे खबर फैलती है दोस्तों सुसाइड की, जैसा कि कहा गया था। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है, क्योंकि मिस चक्रवर्ती को ये पता नहीं होता है या ये जानना चाहती हैं, वो ये कंफर्म करना चाहती हैं कि ऐसा हो गया है, काम हो गया या नहीं हो गया है, इसीलिए इन्हें मॉर्चरी जाना होता है। अब क्योंकि फैमिली के आने का डर होता है, फैमिली आ जाती है, तो जो भी कुछ होता है वहाँ पर भेजा जाता है संदीप सिंह को, और संदीप सिंह मैनेज करने वाले होते हैं इस सब का कारण, सारी चीज़ मैनेज, क्योंकि अपना ही कोई बंदा चाहिए उनको मैनेज करने के लिए भी। तो जो लोग होते हैं जो बैड, जिन्हें हमने कहा था बैड गाइज या बैड फ्रेंड्स, उनमें से शायद एक ये भी हो सकते हैं। और यहाँ पे इनको भेजा जाता है पूरी उस समय की, जब तक कि इससे पहले कि कोई भी और इन्वेस्टिगेशन हो, ये बात आगे बढ़े, कैसे भी करके इस बात को वहीं की वहीं
मॉर्चरी में ही रफ़े दफ़े कर दिया जाए, सब कुछ जल्दी से हो जाए, पूरा क्रीमेशन हो जाए। फैमिली को भी मॉर्चरी में नहीं जाने दिया जाता दोस्तों, पर मिस चक्रवर्ती मॉर्चरी जाना चाहती हैं, मॉर्चरी पहुंच जाती हैं, चाहे वो सुरजीत सिंह के ज़रिए हो, सूरज सिंह के ज़रिए हो, संदीप सिंह के ज़रिए हो, किसी भी तरीके से हो, ये कन्फर्मेशन लेने कि ये सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है, क्लोज़र हुआ है या नहीं हुआ है, और यहाँ पर उनको कन्फर्मेशन मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। इसके बाद ये गुहार लगाते हैं कुछ दिन बाद कि अब सीबीआई की जांच होनी है तो हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पर सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारे एविडेंसेस तो मिटा दिए गए हैं, एक एक चीज़ वाइट वॉश कर दी गई, सब चीज़ कर दी गई, सारे एविडेंस मिटा दिए गए, तो एविडेंस कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों इतना बड़ा गेम प्लान होता है सुशांत के साथ, और उसके बाद हमारी और आप सबकी वजह से ये केस इतना तूल पकड़ जाता है, ये केस आगे बढ़ जाता है, और सुशांत की सोल कहीं ना कहीं खुद अपने आप में इसमें काम कर रही है, और हम सबको बल मिल रहा है, हम सब और आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक एक कर सारे जितने भी लोग थे, चाहे वो परमवीर सिंह हो, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, या कोई भी हो, सब के ऊपर से एक के बाद एक नकाब उठता चला जाता है दोस्तों। अब क्योंकि दोस्तों ये ड्रग का केस था, तो यहाँ पे एनसीबी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। एनसीबी को सारे एविडेंस चाहिए होते हैं, जो कि अब खाली डिजिटल एविडेंस की फॉर्म में बचे हैं, पर एनसीबी दोस्तों एक के बाद एक पेडलर्स को यहाँ पर गिरफ्तार करती चली जाती है, पकड़ती चली जाती है। एंड डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस समय एनसीबी के पास सबसे ज़्यादा, तीनों एजेंसियों में, ईडी, सीबीआई और एनसीबी में, तीनों एजेंसी एनसीबी के पास सबसे ज़्यादा सबूत हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, और एनसीबी की यहाँ पे अहम भूमिका है। और यहाँ पर दूसरी अहम भूमिका है ईडी की भी दोस्तों, जो ईडी जो पहले खुलासा नहीं कर रही थी कि पैसे कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, अब क्योंकि एंटीलिया का मामला सामने आ गया, एक्सटॉर्शन का मामला सामने आ गया, ईडी के भी 2 लोग गिरफ्तार हुए, सब चीज़ हुई, तो दोस्तों अब यहाँ पे क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा ईडी को कि माजरा क्या है। तो सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों एनसीबी और ईडी के ऊपर, और सीबीआई अपनी रिपोर्ट इसलिए नहीं दे रही है दोस्तों, क्योंकि सीबीआई भी ये देखना चाहती है पुख्ता सबूतों के साथ कि ये सब चीज़ें जब सामने आ जाएंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर 302 फाइल हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि सुशांत के घर से एक ड्रग कार्टेल, एक ड्रग रैकेट चल रहा था, और हमें ये भी पता चल गया कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे, पर बाकी लोग जो भी पकड़े जा रहे हैं वो ड्रग्स लेते थे, ड्रग का कारोबार चलता था, हर चीज़ वो एनसीबी के पास है। तो डेफिनेटली एनसीबी की भूमिका यहाँ पे बहुत ही अहम हो जाती है, जो कि वो सीबीआई को हेल्प करे। तो सोचता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं पूरी जानकारी फिर से रिकैप लेकर आऊँगा इसी तरीके से, और केसेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद।